सर सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मनीष मिश्रा, मैं सिद्धार्थनगर ज़िले से हूँ। ओके, कौन सा अटेम्प्ट रहा है और साथ ही आपका ऑप्शनल क्या रहा है यूपीपीसीएस में? तीसरा प्रयास था, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री। सर बात करते हैं ऑप्शनल से ही पहले, अब तो ऑप्शनल हट गया है, क्या लगता है आपको क्या चेंज आने वाला है? आने वाले एस्पिरेंट को क्या या चैलेंज फेस करना होगा किन एस्पिरेंट को, और किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? सर कई बार होता है ऑप्शनल में, कई बार नंबर बहुत ज़्यादा किसी में घट जाते हैं, किसी में बढ़ जाते हैं, तो ये वेरिएशन ख़त्म हो जाएगा। और सबसे फ़ायदा रहा, हम जीएस पे अच्छे से फोकस करेंगे, वहाँ सर सबके लिए सेम फील्ड रहता है। और ऑप्शनल हटे जैसे यूपी स्पेशल लगा है, तो यूपी के बच्चों को फ़ायदा रहेगा। कई बार यहाँ बाहर के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और हम बाहर एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं, तो सर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद ये रहेगा। और सबके लिए यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है सर, आपको पहले तो पोस्ट कौन सी मिली है, और हाँ पहले तो पोस्ट कौन सी मिली, आप उसके बारे में बताएं। मुझे सहायक जिला रोजगार आयुक्त का पद मुझे मिला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहें कि इसका काम क्या होता है? सॉरी सर, मुझे भी इसके बारे में जानकारी। ठीक है, बात करते हैं आपके स्ट्रेटजी को लेके। आपने प्री मेंस और इंटरव्यू को कैसे अप्रोच किया था और क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? सर मेरा पहला प्री में जो प्रयास था, कोशिश था कि जैसे सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा मार्किंग वाले नंबर है, तो सर उस पर मैं कोशिश कर रहा था कि उनको ज़्यादा से हैंडल करें। जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सर उनको मैंने पॉइंट आउट किया और सर उसके बारे में सर डिटेल में पढ़ा। और सर सबसे ज़्यादा सर प्रीवियस ईयर लगाया, तो कई बार सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कई बार हमें स्ट्रेटजी पता चली कौन से टॉपिक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सर प्री में वहाँ से सर फ़ायदा मिला। उसके लिए आप सर घटना चक्र ले सकते हैं और सर दृष्टि की क्विक बुक भी आप ले सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा बुक लिस्ट के बारे में आप डिटेल बात करें कि आपने अप्रोच कौन सी की थी और कौन सी सही होती है बुक लिस्ट? जैसे मैंने सारा फोकस किया होता कि मैं घटना चक्र में जो प्रीवियस ईयर आते हैं वो सारे अच्छे से किया होता, और फिर जो टॉपिक वहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगे और उससे मैंने फिर दृष्टि का क्विक बुक था उससे मैंने अप्रोच किया। और सर कई बार मैं जैसे रहता है यूट्यूब पे भी देखता हूँ, कुछ टॉपिक जो नहीं समझ आते हैं उससे सर वहाँ लिया। और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी जो तैयारी था उसको मैं पुख्ता कर रहा था कि जो मैं पकड़ रहा हूँ वो अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं। आप क्या स्टूडेंट हब में रहे हैं जैसे मुखर्जी नगर इलाहाबाद, या फिर अपने घर से ही तैयारी किया आपने? नहीं, मैं स्टूडेंट हब में ही था, मैं दिल्ली में था इस समय, मुखर्जी नगर में। ओके, तो सर मुखर्जी नगर की बात करते हैं, अपने आसपास पहले तो आपके सिलेक्शन की बात करते हैं, फैमिली रिएक्शन क्या रहा है, सबसे ज़्यादा खुश कौन रहा है? सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेरी दादी खुश थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद था। अच्छा। और ये पिछली बार जब नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा दुखी थी वो, लेकिन इस बार सभी लोग ज़्यादा खुश हैं, पापा खासकर। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें कि आपने ग्रेजुएशन किस में की थी? मेरा ग्रेजुएशन बीटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। सर पहले बात करते हैं कि टॉप रैंकों में काफ़ी लड़कियों ने एकदम दबदबा किया हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लड़के और लड़कियों के बारे में कुछ बात करना चाहें कि उनका इतना यूपीएससी में भी आप देख रहे हैं इनका अच्छा रैंक आया था, यूपीपीसीएस में भी अच्छा रैंक आया है, उनके लिए सर लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे अभी उनको बराबर का एक मौका मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भी कर रही हैं। और जैसे उनको एक मौका मिला तो अपने आप को सिद्ध भी कर रही हैं कि मुझे ज़्यादा अच्छा करना ताकि और भी लोग आगे बढ़ सके। तो बहुत अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ रही हैं। इससे कम से कम और भी उनके भी यहाँ पे पूरे ज़िले में एक लड़की भी हो जाती है, पूरे ज़िले में होता है कि और भी लोग भेजते पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा कंपटीशन मिला हमें, और ज़रूरी है सर ये बढ़ना उनका भी। सर बात करते हैं उस आपके पर्सनल फीलिंग को लेके, एक एस्पिरेंट से आप ऑफिसर बन गए हैं, नई जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग रही है, क्या हो रही है? सर अभी तो एक मिक्स फीलिंग है, पहले थोड़ा देर समझ नहीं आया, लेकिन एक बार समझ आया तो लगा हाँ ठीक है, कम से कम अभी ये जर्नी शुरू हो गई, नई जर्नी शुरू हो गई। सही बात है सर। जी सर। एस्पिरेंट लाइफ के बारे में आप थोड़ा अपने बात करें कि मुखर्जी नगर में रह रहे थे, कैसी लाइफ रही है, और साथ ही सबसे बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट क्या रहा है आपके जर्नी में? सर मुखर्जी नगर रहने के दौरान सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आप अपने आप को सीमित रखें यहाँ पे। जैसे आप बुक्स में रिसोर्स ऐसे हो गया, या आपके फ्रेंड सर्किल हो, जितने आप कम रहेंगे वो ज़्यादा सही रहते हैं। क्योंकि आप जैसे डिस्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा आप लेंगे उससे आपको तनाव होगा और फिर रिजल्ट नहीं निकलने का एक बड़ा रीज़न होता है। तो सर मेरा मानना है कि अपनी चीज़ें रिसोर्सेज को अपने कम करिए, फ्रेंड सर्किल कम करिए, फिर आप सही डायरेक्शन आप पाएंगे तो अपने आप आपका सिलेक्शन होना चालू हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, आपकी ये फेवरेट पोस्ट है और साथ ही उस पोस्ट पे जाने के बाद आपके मन में कोई ऐसी इच्छा कि मैं उस पोस्ट पे जाने के बाद सिस्टम में ये बदलाव करना चाहता हूँ, या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा कि मैं सिस्टम में जाके ये इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी आपकी इच्छाएं हैं? सर मुझे जैसे सभी को एक एसडीएम सबसे अच्छी पोस्ट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कार्य करने की, तो मेरा भी इच्छा था उसको पाने का, और सर मैं कोशिश करूँगा अगले अटेम्प्ट उसको पाऊँ।
और सर मुझे ऐसा था कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं सर रोज़गार और शिक्षा को लेकर ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव मैंने देखे हैं जो बहुत सारे आईएएस ने लिया हुआ है, तो सर मैं चाहूँगा अपने क्षेत्र में उसको भी लागू करूँ। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताएं। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए बाय बाय।